नमस्कार। इलेक्ट्रोहोपैथी के इस नए आधुनिक वीडियो के क्रम में मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव अपने सभी सुनने वाले साथियों का एक बार फिर नए पटल पर अभिवादन करता हूं। नया पटल इसलिए कि एक प्रयोग का पटल है और अभी इस पर मैं अपेक्षित वीडियो नहीं डाउनलोड कर रहा हूं। सिर्फ एक प्रयोग के तौर पर मैं आपसे मिलने के दृष्टिकोण से इस वीडियो पर प्रयोग कर रहा हूं। जहाँ तक इलेक्ट्रोहोपैथी के प्रचार और प्रसार की बात है, डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव पिछले 36 वर्षों से अपनी योग्यता और अपने गुणों के नाते आप सबके बीच लोकप्रिय है। मैं किसी के कंधे की बैसाखी बन के चलने का आदी नहीं हूँ। डॉक्टर योगेंद्र कुशवाहा, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने राह चलते कहीं से इलेक्ट्रोहोपैथी की कागज़ को अपने जेब में संभाल के रखा था और उनकी छोटी छोटी हरकतों से कई चिकित्सक परेशान थे और मैं उनके झुलावे में आ गया। हालांकि मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्हीं के नाते मैं यूट्यूब पर आप सब के लिए सर्च करने के लिए एक विद्यार्थी के रूप में मैंने इस पर सर्च किया और आपके बीच आने का प्रयास किया। तो मैं धन्यवाद भी उनको देता हूं कि अगर वो इस तरह की हरकत ना करते तो मैं आपके बीच स्वयं आने के लिए मेहनत ना करता। फिलहाल इलेक्ट्रोहोपैथी में आज के इस क्रम में मैं अपने सभी नए सुनने वाले साथियों को बता दूं कि इलेक्ट्रोहोपैथी दो शब्दों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो और होम्यो। इलेक्ट्रो शब्द हमारी कोशिकाओं में सूर्य की किरणों की जो फोटॉन की इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट है, उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच की जो आपस का सामंजस्य है और इलेक्ट्रॉनों के गति की जो एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के किए गए कृत कार्यों को या उनके फिजिकल एक्टिविटीज़ को, यानी फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाते इसको इलेक्ट्रो कहा गया है। और जो जैसा कि पता है कि ये इलेक्ट्रॉन हमारी कोशिकाओं के सेल मेम्ब्रेन को पार करके हमारे टिश्यू फ्लूइड में प्रवेश करते हैं और टिश्यू फ्लूइड से दूसरे टिश्यू फ्लूइड तक इनके कार्य करने की जो गति होती है वो हमारे शरीर में 1/300 सेकंड होती है। यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन मेडिसिन के रूप में, एंजाइम्स के रूप में हमारे जीभ पर गया है तो 1/300 सेकंड में वो हमारे टारगेट सेल तक पहुंच जाता है। इतनी तेज गति होने के नाते, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट के इस गति को पकड़ने के नाते इसका नाम इलेक्ट्रो रखा गया। हालांकि मैटी जी ने उस समय इसका जो इलेक्ट्रो शब्द का नाम दिया था, जैसा कि उनके अनुयायियों ने अपनी किताबों में उद्धृत किया है कि मैटी जी ने इसकी तेज गति को देखते हुए इसका नाम इलेक्ट्रिसिटी या बिजली से जोड़ते हुए इसको इलेक्ट्रो नाम दिया था। लेकिन आज के वैज्ञानिक युग में जब हम इस पर शोध करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमको ये लगता है कि इस पृथ्वी का प्रत्येक परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है और ऐसी दशा में हम इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट के आधार पे इन औषधियों की जो क्रियाशीलता है उसको मापने का प्रयोग करते हैं और उसको हम सत्य पाते हैं। इस नाते हमने इसको इलेक्ट्रो शब्द से जोड़ा है। जहाँ तक होम्योस्टैसिस की बात है, शरीर के सभी अंग स्टडी स्टेट में बने रहना चाहते हैं, चाहे वो कोशिका हो, चाहे वो टिश्यू हो, चाहे वो ऑर्गन हो और चाहे पूरा कंप्लीट सिस्टम हो। तो ऐसी दशा में हमारे शरीर के सभी अंग स्टडी स्टेट में बने रहने के आदी होते हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमको स्टडी स्टेट में सारे ऑर्गन, सारे सेल्स बना के भेजी थी। जब उनमें कोई एबनॉर्मलिटी आती है तो वो अपने कार्यों से अलग हो जाते हैं। उसकी एबनॉर्मलिटी को हम नॉर्मलिटी में ला करके छोड़ते हैं तो बॉडी फिर होम्योस्टैटिस में आ जाता है। तो हमारी इलेक्ट्रोहोपैथी की औषधियाँ चूँकि प्लांट के एंजाइम्स के रूप में आती हैं, वो एंजाइम्स हमारे बॉडी के कोशिकाओं के एंजाइम से मैच करके उनकी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं और एज ए कैटालिस्ट उन पर कार्य करते हैं। और इस कारण इनकी जो कैटालिस्ट के कार्य करने का जो गुण है, इस नाते हमने इसको होम्योस्टैटिस से लिया। तो हमने दो शब्दों को जोड़ा, इलेक्ट्रो होम्योपैथी। इलेक्ट्रो होम्योपैथी, पैथी मीन होता है किसी चिकित्सा विज्ञान का कोई क्षेत्र, कोई एक दायरा जहाँ पर हम उसको विस्तृत रूप से उसका हम अध्ययन कर सकें। तो इस नाते हमने इलेक्ट्रो होम्योपैथी, ये 3 शब्द इसमें चुने हैं और इन शब्दों पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। वर्तमान में पिछले 50 वर्षों तक जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नाम पे पढ़ाया गया, बताया गया, समझाया गया, वो वास्तव में इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी का था, क्योंकि वो थियोडर क्रॉस और फादर मूले की बनी बनाई एक परिभाषाएं थी। उनके द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकों के अंश थे जो बाद में पब्लिश हुए और सभी जगहों पर उन्हीं का प्रचार प्रसार होता रहा।
आज तक उसको दर्शन शास्त्र के रूप में देखा गया, दर्शन शास्त्र के रूप में लिखा गया और दर्शन शास्त्र के आधार पर ही उसकी व्याख्या की गई और लोगों को बताया गया। लेकिन उस आधार पर प्रैक्टिशनर्स का झुकाव इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में नहीं हुआ। वर्तमान में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को हम वैज्ञानिक आधार पर विभिन्न रोगों में जब इसका हम प्रयोग कर रहे हैं, विभिन्न कोशिकाओं के विभिन्न कार्यों पर हम इसका शोध कर रहे हैं, तो हमको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बहुत खरी और साफ सुथरी नज़र आ रही है। हमारे पिछले 20 अप्रैल से लेकर के और लगभग 30 जुलाई तक के सारे वीडियो जो कि क्रमवार डिलीट हो गए हैं, लेकिन मेरे फेसबुक पर बने हुए हैं, आप फेसबुक से उनका अध्ययन कर सकते हैं। आगे के वीडियो हम आपको इसी चैनल पर, इसी माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आज ये प्रयोग के तौर पर मैं अपना वीडियो आपको शेयर कर रहा हूं। शाम को हम किसी नए अध्याय के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।